हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में आपके लिए HCF निकालना सीखेंगे। HCF की बात करें तो HCF को फुल फॉर्म बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्ट नेम इसका होता है मसा। मसा निकालने के दो तरीके होते हैं, इसको आप समझ लो। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। यानी हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं क्या, भाग विधि। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों HCF निकालना सीखेंगे। पिछली क्लास में मैंने LCM आपको बताया था। उम्मीद मैं करता हूं वो चीजें समझ में आई होगी। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहले कोई क्वेश्चन उठाते हैं, मान लीजिए इसको हमने उठाया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं, यानी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों संख्याओं का फैक्टर करते हैं। पहली संख्या क्या है 84 और दूसरी हमारी संख्या क्या है 144। इसका जब फैक्टर करेंगे, बारी बारी से फैक्टर करेंगे, तो हमें पता है कि किसी भी संख्या, लीजिए इसको हमने उठाया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं, यानी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों संख्याओं का फैक्टर करते हैं। पहली संख्या क्या है 84 और दूसरी हमारी संख्या क्या है 144। इसका जब फैक्टर करेंगे, बारी बारी से फैक्टर करेंगे, तो हमें पता है कि किसी भी संख्या का जब हम फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करते हैं, और वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना के 4। इसको काटेंगे 2 दूना के 4, 2 एकम 2। यहां देखेंगे 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 सते क्या 21। ये संख्या 7 से कटेगी, 7 एकम 7। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 दूना के 4। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 6 के 12। 2 से काटेंगे 18 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे 2 9 बार में कटेगा, और फिर 3 से काटेंगे 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। देखिए, यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो टेबल के बजाय आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। पहाड़ा आप पढ़ोगे तो कैलकुलेशन बहुत तेज होगा। आगे अभी कैलकुलेशन करना सीख जाओगे तो बाकी जब कंपटीशन की तैयारी करने चले जाओगे तो वहां भी आपको कैलकुलेशन तेज करना ही होगा। अब हम करेंगे क्या, यहां से सॉल्व करेंगे, इसको 84 को लिखेंगे। 84 का जो भी फैक्टर आया है उसे हम बारी बारी से लिखेंगे। क्या आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसी तरीके से इसका 144 का जो भी फैक्टर आया है आप लिख लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर से मिला देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है कि दोनों संख्या में जो नंबर्स आपको मिलेंगे उसको हम क्या कर देंगे, सर्कल बना देंगे। यहां से देखो ये 2 मिल रहा है, यहां से ये 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब जो जो संख्या मिलेगा उसका आपस में क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। यहां से 2 मिला, मल्टीप्लाई यहां से 2 मिला, इसका मल्टीप्लाई क्या मिला 3 मिला। यहां से 2 मिला, यहां से 2, यहां से क्या मिला 3 मिला। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। ये कौन सी विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। 2 दूना 4, 4 तिया क्या 12। तो ये आपका क्या है, गुणनखंड विधि। इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी भाग विधि से सॉल्व करते हैं। कैसे भाग विधि से सॉल्व करते हैं, सबसे यहां पर देख रहे हो आपका 84 है, दूसरी संख्या क्या है 144 है। इसमें एक छोटी संख्या है और दूसरी बड़ी संख्या है, तो हमेशा बड़ी संख्या अंदर रखेंगे और छोटी संख्या से भाग देंगे। यहां से देखेंगे 144 है, इसका भाग देंगे किससे 84 से भाग देंगे। यहां पर 84 से भाग देंगे, 84 आ गया। इसको अब घटा देंगे, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 8 गया, कितने बचेगा 8 6 14, यानी 6 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, जो आपका रिमाइंडर आता है उसमें फिर से इसका भाग दे देते हैं। मैंने क्या बताया कि जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर से इसका भाग दे देंगे। ये वाली संख्या पूरी उठा करके फिर भाग देंगे, तो 60 एकम क्या हो जाएगा 60, 4 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। फिर ये 24 आया, 24 में किसका भाग देंगे 60 का। तो यहां से देखेंगे कितनी बार में कट रहा है, यहां से हमारा 24 दूना 48 और 24 तिया करेंगे तो 4 तिया 12, 3 दूना 6, 1 7 72 आ रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो भाग कितनी बार जाएगी 2 बार। 24 दूना कितना 48, 2 चौक 8, 2 दूना के 4, घटाएंगे 10 में से 8 गया 2 बच जाएगा, यहां बचेगा 5, 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1। अब ये 12 आया, 12 में से फिर 24 से भाग दे देंगे
ठीक है, याद रखना ये स्टेप मैंने जो कर रहा है 12 दूना के 24, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इस वजह से हमारा एचसीएफ हमारा क्या आ गया 12। तो ये क्वेश्चन उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 2 नंबर्स के हैं, अगला मैं कोई क्वेश्चंस बता देता हूं 3 नंबर के, तो इसको आप लिखना करें। अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके 3 नंबर के। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भैया वैसे ही सॉल्व करेंगे, कुछ करना वरना नहीं है। देखो ध्यान से, बस सबसे पहले किससे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यानपूर्वक समझना आप। देखो यहां से सबसे पहले हमारा संख्या है वह 120, कामा क्या है 110 और क्या है 90 है ना। अब इसे हम बारी बारी से फैक्टर करेंगे। यहां से 120 का जब हम फैक्टर करेंगे, यहां से 120 का फैक्टर करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 छक्के 12, 2 0 0, यहां से कटेगा 2 30 बार में कटेगा, यहां से काटेंगे 15 बार में कटेगा, यहां से काटेंगे 2 से कटेगा नहीं, किससे काटेंगे 3 से, 3 5 15, अब 5 1 कम क्या 5। जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटते रहेंगे। इसी तरीके से 110 को काटेंगे, 110 को काटेंगे 2 5 10 और 2 5 10, यहां से काटेंगे 5 बार में, 5 11 और फिर किससे काटेंगे 11 1 कम 11। ठीक है, यहां से काटेंगे 90 का, 90 जब काटेंगे यहां से तो देखेंगे किसने 45, यहां से काटेंगे 5 4 9 3 से कटेगा तो 3 1 कम 3, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 1 कम 5। यहां से अब क्या करेंगे, बारी बारी से सबका फैक्टर लिखेंगे। यहां से 120 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या 5। इसी तरीके से 110 का लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। इसी तरीके से इसका लिखेंगे 90 का, तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। जो मिलेगा उसको क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे। यहां से 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, यहां से 3 मिल रहा है, 3 3 3 नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 यहां से 5 यहां से 5। ठीक है, तो हमारा 5 दूना तो क्या हो गया 10। तो सॉल्व करते हैं। ये आपका 120 अंदर रहेगा, 110 बाहर रहेगा, एक बार में जाएगा 110, ये आपका 0 1 10 आएगा, ये आपका 110, ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा कितना 0 10 आ गया। 10 में अब यहां से क्या करेंगे 90 से फिर भाग देंगे, ये आपका 90 है, 10 9 90, ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 10। इसी क्वेश्चन को आप यहां आपके सामने क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप बारी बारी सॉल्व करें और ये आपका एचसीएफ है। डिवीजन का 3 अंक का है 144, 12 और 80। इसका हमें एचसीएफ निकालना है किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। बहुत से स्टूडेंट होते हैं उनको भाग विधि से सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि भाग विधि ही आगे चल करके पढ़ना है क्लास 10th में। तो आइए फिर से समझ लेते हैं। यह आपका 144 है, बड़ी संख्या हमारी क्या है 144, अंदर रखेंगे 112 है ना, यहां से भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहां से 112 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 3 आ गया। अब यहां से भाग देंगे 112 का, 32 तियां करते हैं, 32 तियां 3 दूना 6, 3 3 9 96, 3 बार में गया, यहां से 4 बार में देखते हैं, 32 चौका 4 दूना 8, 4 तियां 12, 128, 3 बार में, 3 दूना 6, 3 3 9 96 आ गया। 12 में से 6 गया 6, यहां बचा कितना 10, 10 में से न गया 1 1, 16 आ गया, 32 आ गया, 16 दूना क्या 32, ये आपका 16 आ गया, क्या 16 आ गया। अब हमारी संख्या और क्या है 16 और बची क्या 80, 16 बचे क्या हो जाएगा 80, तो ये हमारा कट जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा कितना 16। तो ये हमारा क्या है, डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व करना आपको बताया कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आपको एचसीएफ अच्छे पूर्वक समझ में